Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on integration by parts. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देख रहे हैं learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know how to use the method of integration by parts and how to solve examples based on integration by parts. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का किस तरह से यूज़ करना है और उसका यूज़ करते हुए उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो इन द लास्ट लेक्चर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखा है. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स क्या हो जाता है और tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है. यहाँ पर आज रूट का साइन नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्या है cos इनवर्स x या फिर कोई tan इनवर्स x भी आ सकता है. ओके, तो देखिए क्या आप सभी को पता है कि हमने cos इनवर्स रूट x का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लिखा है कि नहीं लिखा है. क्या आप बता सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट मैंने आप लोग को दिया है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट x है या नहीं. ओके, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं. तो आपको भले ही वो याद ना हो बट हम डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स रूट x या फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स रूट x बहुत बार यूज़ कर चुके हैं. डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स रूट x क्या हो जाता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. और हमने देखा है कि डेरिवेटिव का रिवर्स ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूले में. तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है तो उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी. ठीक है, तो लेकिन हमारे पास cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन है क्या, नहीं है. तो मैंने आप लोगों को जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे भी इंटीग्रेशन हैं जिनका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो उनका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. उनका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ता है. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होता है वो क्या है, वो किसी दो फंक्शन को हम या फिर कह सकते हैं इंटीग्रेशन में कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहें तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके उन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सिंपल वे में. लेकिन यहाँ पर तो इस एग्जाम्पल में तो सिर्फ एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है जो कि है cos इनवर्स x. सेकेंड फंक्शन तो है ही नहीं. तो आप सभी को याद रखना है
कि जब कुछ इस तरह के टर्म हो जिसमें सेकेंड फंक्शन ना हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना है, देखते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स x dx। एक ही फंक्शन है हमारे पास, तो इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसे हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई। 1 इंटू कॉस इनवर्स x dx क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम कॉस इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब 1 तो एक नंबर हो गया, तो इसे हम क्या ले, इसे अब हम फर्स्ट फंक्शन ले कि सेकेंड फंक्शन ले, ठीक है, क्योंकि लीएट रूल में तो सारे फंक्शन ही है। लीएट रूल के अकॉर्डिंगली ही हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिसाइड करते हैं। लेकिन जब भी आप लोग किसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना है, तो 1 जो रहेगा वो हमेशा आपका सेकेंड टर्म रहेगा, सेकेंड फंक्शन रहेगा। इसका मतलब कि इंटीग्रल टर्म, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और 1 हमेशा सेकेंड पार्ट में आएगा, सेकेंड टर्म में आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। देखिए सेकेंड जो टर्म होता है उसका हम हमेशा क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि 1 हमेशा हमारा इंटीग्रल टर्म रहेगा, इंटीग्रल पार्ट रहेगा, ओके। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx, cos इनवर्स x एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाता है, x, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, ये होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ाते समय आप लोग को बताया है कि आप लोग को इंटीग्रेशन चैप्टर में डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग को जब तक डेरिवेटिव के फॉर्मूले और डेरिवेटिव नहीं आएगा तब तक कि इंटीग्रेशन भी आगे का आप लोग को नहीं आ पाएगा, ठीक है। हम इंटीग्रेशन चैप्टर में इंटीग्रेशन के साथ साथ डेरिवेटिव के सारे कंसेप्ट का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx, ओके। हमारी अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएंगी I इक्वल टू x cos इनवर्स x, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का साइन है उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेकर आ जाते हैं, इसे यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस गेट प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए अब कौन कौन से टर्म हैं, 1 इंटू एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। तो अब देखिए जो इंटीग्रेशन है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्या। हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि अगर कोई इस तरह का टर्म आता है तो हम उसे रैशनल फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वेरिएबल के टर्म रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इन्हें आप लोग को बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर वेरिएबल का टर्म मतलब x और x तो सेम है, उनका कोफिशिएंट भी 1 और 1 सेम है,
लेकिन उनका पावर सेम है क्या? नहीं, एक तरफ पावर में 1 है और एक तरफ पावर में 2 है। न्यूमरेटर में पावर में 1 है और डिनोमिनेटर में पावर में 2 है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो क्या? अभी नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है आप लोग को? एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, तो आपको वो फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x divided by under root of f of x dx इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने? आपका जो फंक्शन है f of x आपका फंक्शन रहता है, अगर अंडर रूट में है डिनोमिनेटर में, तो उसका डेरिवेटिव कहाँ पर आना चाहिए? न्यूमरेटर में। f डैश ऑफ x का मतलब क्या होता है? f डैश ऑफ x का मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है। जो भी फंक्शन रहेगा दिया हुआ, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में चाहिए, ठीक है। तो फिर आप उसे क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम अंडर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c, ओके। इस तरह से आप उसे लिख सकते हैं। तो देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या है देखेंगे और उसे एडजस्ट करने के लिए ट्राई करेंगे, ओके। हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके। तो अगर हम इससे क्या करें? डिफ्रेंशिएट करें, इसका हम डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करें, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। सभी को पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, बहुत बार हम कर चुके हैं। इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? माइनस 2x। इसका मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x, जो कि हमें कहाँ पर एडजस्ट करना है? जो कि हमें एडजस्ट करना है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो x तो ऑलरेडी है, सिर्फ क्या चाहिए है? -2 चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर -2 लिखा न्यूमरेटर में, तो उसे सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में भी -2 लिखेंगे। तो इस वो हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख दिया 1/-2। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो देखिए हमारा फॉर्मूला हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं? x cos इनवर्स x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1/2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ओके। बस हो गया सॉल्व, और कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने। जब भी आप लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा, तो आप लोग को ये एक फॉर्मूला यूज़ करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ f ऑफ x dx। इसका मतलब होता है कि रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में चाहिए। अगर वो न्यूमरेटर में है तो आप उसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम अंडर रूट ऑफ जो फंक्शन है वो फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जब भी आप एडजस्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हम कभी भी वेरिएबल एडजस्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पर वेरिएबल जो x वो पहले से ऑलरेडी था, हमने सिर्फ क्या एडजस्ट किया? -2, ओके। -2 एडजस्ट किया, इसका मतलब कि हमें -2 न्यूमरेटर में चाहिए था, तो हम अपने मन से सिर्फ न्यूमरेटर में नहीं लिख सकते। तो उस
से सेटिस्फाइड करने के लिए उसी -2 को हमने डिनोमिनेटर में भी लिखा और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, बस इस कंसेप्ट का आपको क्या करना है, यूज़ करना है। यहाँ से ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो देखिए सभी कंसेप्ट बहुत अलग अलग है, डिफरेंट है सब में, सबको डिफरेंस के साथ में ही आपको पढ़ाई करना है। ओके, मैंने जो एग्जांपल आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया है उसी के ऊपर बेस्ड ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है। ओके, यहाँ पर log x है, कंसेप्ट वही है, आप लोग को इसे 1 इंटू log x करके सॉल्व करना है। ओके, अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning. Thank you.